और मैं हरियाणा सरकार को साफ चेतावनी देता हूँ, जो पेंशन विरोधी सरकार होगी उसको वोट की चोट से बाहर करने का काम करेगी। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के बाद हरियाणा में भी ये मांग जोर पकड़ने लगी है। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हर जिला में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सड़कों पर उतर कर सरकार को 25 अप्रैल तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। भिवानी में पुरानी पेंशन बहाली व एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के तहत 5 मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे ये विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी के मार्फत सीएम मनोहर लाल के नाम अपना मांग पत्र सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सरकार उनकी मांगे पूरी करेगी, वरना वो हर महीने आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाकर रहेंगे। वहीं सरकार को पुरानी पेंशन बहाली न करने को लेकर 25 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद बड़ा आंदोलन शुरू कर सरकार को वोट की चोट मारने का काम किया जाएगा। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जो हमारी 5 मुख्य डिमांडें हैं, पुरानी पेंशन बहाली की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, स्थायी भर्ती है, और भी हमारी जो 5 डिमांडें हैं उनको लेकर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में इसके तहत भिवानी में विरोध प्रदर्शन किया गया। लगता है सरकार आपकी मांग पूरी करेगी, क्योंकि सरकार एक तरह से मना कर चुकी है हरियाणा सरकार। सरकार हमें 100% विश्वास है कि सरकार को हम मजबूर कर देंगे हमारी मांग मनवाने के लिए। इससे पहले भी जो देश में कृषि कानून लागू करने का काम किया था, पूरे देश के किसानों ने, जब देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था ये किसान जो कृषि कानून है किसी कीमत पर वापस न होंगे, किसानों ने जब वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, तो क्या हरियाणा प्रदेश और देश के कर्मचारी सरकार को पुरानी पेंशन के लिए मजबूर नहीं करेंगे? 100% मजबूर करेंगे। किस तरह से मजबूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो वोट की चोट उस पर पड़ती है, बाकी किसी चीज़ का असर नहीं होता है। जहाँ बात की वोट की चोट है, आज चाहे आप पूरे देश में कहीं भी चुनाव हुए हैं, जिसने भी पेंशन की बात की है, पूरे प्रदेश के जहाँ देश के कर्मचारियों ने उस सरकार को चुनने का काम किया है, वह सरकारें अगर पुरानी पेंशन बहाल लागू करती हैं तो आने वाले समय में जो भी सरकार पुरानी पेंशन की बात करेगी, पूरे हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी उसको वोट देने का काम करेगा। जो पेंशन विरोधी सरकार होगी उसको वोट की चोट से बाहर करने का काम करेगी। देखिए, ये आज जो डिमांड हमारी है ये कर्मचारियों की बहुत समय से लंबित है। चाहे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात है, चाहे रिक्त पड़े हजारों पदों को भरने की बात है, चाहे कच्चे कर्मचारी फौज पूरे प्रदेश में लगा रखी है उसको पक्का करने की बात है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है समान काम समान वेतन लागू करे कर्मचारी का, उसको लागू करवाने की बात है। लेकिन सरकार के जुग तक नहीं रहेंगी। पूरे प्रदेश के अंदर आज जिला मुख्यालय पर डीसी साहब के माध्यम से हमें ज्ञापन भेजना है मुख्यमंत्री जी को, ताकि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान और वो कर्मचारी की सूद ले, कर्मचारी डिमांड हो उनको लागू करे, ताकि प्रदेश के अंदर अमन चैन और कर्मचारी भी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सके। सर, सरकार जो है वो मना कर चुकी, कह रही कि सारा बजट जो है पेंशन पर और इस पर खर्च नहीं कर सकती। देखिए, सरकार ये जो कह रही है ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिनको एक दिन के लिए चुना जाता है, चाहे वो सांसद चुना जाता है, चाहे एमएलए चुना जाता है, जो जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो एक दिन के लिए भी अपनी पेंशन का पूरा जीवन भर तक जुगाड़ करने का काम करते हैं। 4 बार चुने जाते हैं, 4 बार करते हैं। लेकिन प्रदेश का कर्मचारी इस प्रदेश के विकास के लिए पूरे 58 साल तक अपना गाड़ी कमाई खून को उसमें लगाने का काम करता है, ताकि प्रदेश का चौमुखी विकास हो। उसके बावजूद भी सरकार जो है धर्मिता पे अड़ी हुई है। अगर फिर भी नहीं मानती है तो हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी ने शेड्यूल बना रखा है, अगले महीने भी हमारा यूनिट स्तर का प्रोग्राम है, उसके बाद हम कन्वेंसिंग करने जा रहे हैं अम्बाला के अंदर। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद केंद्रीय परिषद बड़ी रूपरेखा तैयार करके आगाज करने का काम करेगी। जो भी प्रदेश के अंदर औद्योगिक शांति का माहौल बनेगा उसकी समय खट्टर की सरकार जिम्मेवार होगी, न कि प्रदेश का कर्मचारी। जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ ये केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर डीसी साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को नोटिस समय रहते हुए हरियाणा सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। समय रहते हुए 5 सूत्री मांग पत्र पर सरकार अपनी मोहर लगाए, अन्यथा जो हिमाचल में बीजेपी सरकार के साथ रिजल्ट मिला था वही हरियाणा में बीजेपी सरकार का हाल होगा, उससे भी बहुत बुरा हाल होगा। यहाँ इनका कोई भी एमएलए दूसरे नंबर पाने की हिम्मत नहीं करेगा। और मैं हरियाणा सरकार को साफ चेतावनी देता हूँ, समय रहते हुए 25 अप्रैल से पहले ये 5 सूत्री मांग पत्र हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन को लागू करे,
एस ग्रेशिया पॉलिसी को लागू करे और कैशलेस मेडिकल सुविधा को लागू करे। कौशल रोजगार को तुरंत प्रभाव से जो इन्होंने ये चोर दरवाजा शुरू किया है उसको निरस्त करे। कच्चे कर्मचारियों को जब तक सरकार पक्का नहीं करती समान काम समान वेतन दिया जाए, अन्यथा सरकार की समय रहते हुए 25 तारीख को जो भी केंद्रीय कार्यकारिणी का आह्वान आएगा, चाहे वो पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम हो, बिजली की गुल हो, कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो, कहीं तक भी जाना पड़ेगा। निश्चितकालीन हड़ताल 25 तारीख को निश्चित होगी। अगर समय रहते हुए हरियाणा सरकार ने चेती और इन मांगों को पूरा नहीं किया तो हरियाणा सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं।